शर्मिला फारूकी साहब, एक इल्ज़ाम ही मैं कहूँगा, अभी तक ऑब्वियसली सब्सटैंशिएट तो नहीं हुआ कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत है। जो शौकत अवान साहब ने, आपके कुलीग हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ये आप अंदर से सारे आप लोग मिले हुए हैं और अभी आपने बजट पास कराना है PMLN का, आगे फिर GB आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, 28वीं तरमीम के अंदर बड़ा कुछ तब्दील होना है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आपको मिला है GB का इलेक्शन। मुनीब साहब, PTI का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ग्राउंड रियलिटीज को ना समझते हैं और ना उसका इनको इदराक है। अब ये इट इज सच अ ये कितनी गैर संजीदा गुफ्तगू है कि जी ये सेटलमेंट है क्योंकि 28वीं तरमीम आनी है और बजट पास कराना है। आपकी प्रेजेंस है ही नहीं ऑन ग्राउंड। आपने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के लिए काम ही नहीं किया। आपके लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन आप जलसे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके जलसों में किसी ने आना ही नहीं था। जो इलेक्शन ये हारते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, उस इलेक्शन को ये कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। वो कहते हैं जी ये फ्री एंड फेयर, इन्होंने धांधली हुई है। इन्होंने रिजल्ट आने से कई घंटों पहले, बल्कि एक दिन पहले, इन्होंने इनके किसी रहनुमा ने अनाउंस कर दिया था कि जी हम नहीं मानते इलेक्शन, ये चोरी हो गया इलेक्शन। भाई इस तरह नहीं होता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी कोताहियों को समझें और उसके ऊपर उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपकी परफॉर्मेंस आज भी कौमी असेंबली या सेनेट के अंदर कोई है ही नहीं। मुनीर साहब, अभी बजट आने वाला है, आप देख लीजिएगा कि बजट में इन्होंने क्या करना। इन्होंने कागज फाड़ने हैं, इन्होंने बाइकआउट करना है, और अगर गलती से इनमें से किसी ने तकरीर कर भी दी ना, उस तकरीर में सिर्फ 4 सेकंड बजट के होंगे, बाकी सारे का सारा कैदी नंबर 804 पे होगा। इनके मसाइल, इनके बंदे उठा लिए, इनके बंदे बिठा लिए। अवाम इस वक्त पिस रही है। देखिए बहुत बुरे हालात हैं, और बिलखुसूस ये US ईरान जंग के बाद बहुत बुरे हालात हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, लोग अकील साइकिलों पे साहब आ की गए हैं। हुकूमत ही पीस रही है ना, ये तो आप बिहार में कंफर्म करिए। देखें, वो तो पहले से ही पीस रही थी, लेकिन अच्छा उसके बाद जब ये जंग आ गई तो उसके बाद तो इनको बहाना मिल गया अच्छा, कि PDL बढ़ाते जाओ, क्योंकि वो हम्म, डिविजिबल पूल में नहीं जाता, डायरेक्ट इनकी किटी में जाता है। सही। इनसे खसारे पूरे होते नहीं है, अपनी नाअहली पूरी होती नहीं है, इनएफिशिएंसीज ये खत्म नहीं कर पा रहे। सर्कुलर डेट इज 5.1 ट्रिलियन, 5.1 ट्रिलियन एनर्जी सेक्टर के अंदर मुल्क की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। अच्छा जी। और ये और इनके जो एनर्जी के वजीर है, उनको इन्होंने सितारे इम्तियाज दे दिया। नहीं अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। नहीं, कोई मुझे परफॉर्मेंस पे बताइए दिया होगा कि ना। जो ये परफॉर्मेंस है ना, कि द अच्छा। एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट इज 5.1 ट्रिलियन, शायद इसके ऊपर मिला है उनको सितारे इम्तियाज। बात ये है कि आप बाहर से इंपोर्ट करके एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा प्राइवेट सेक्टर से आप एक फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए। व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैज ही डन डे वन से? मैं तो पिछले 2 साल से हर बजट के पेपर में पहले लिखा होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बेचारे प्राइम मिनिस्टर कह के थक गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कराओ। वजीर खजाना, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुझे आप बता दें। FBR के अंदर जो लीकेजेस हैं, 6 ट्रिलियन की लीकेजेस, इससे पिछले वाले चेयरमैन FBR एतराफ करके कि 6 खरब रुपए, 6 खरब रुपए को रकम होती है, मैं जीरो नहीं गिन पाऊंगी। जी। 6 खरब रुपए की जो इदारा टैक्स कलेक्शन का कलेक्ट करने का मिजाज जिसके पास हो, इख्तियार हो, वो खुद ही एतराफ कर रहा है कि जी 6 ट्रिलियन, 6 अरब रुपए का हम टैक्स लीकेज जो हम कवर नहीं कर पा रहे। वो क्या लोगों से टैक्स और लेगा? आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स पे टैक्स, और फिर गरीब आदमी पे सो PDL, सो क्योंकि वो तो आपके बेचारे नजदीक ने यही लेना है, वजह है चाहे कि 1 लीटर GB भी में लेना है, इनको चाहे सीटें 10 नहीं लीटर मिली? लेना है। यही वजह है कि GB में सीटें नहीं मिली उन्हें आपके नजदीक? दिस इज द परफॉर्मेंस। भाई अच्छा। बात यह है कि आपने आपने पंजाब में ICT के अंदर लोगों को क्या रिलीफ दे? पिस रहे हैं लोग, पिस रहे हैं, बिजली की कीमतें लोग। अब फिर आप ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक पॉलिसी लेकर आए। वो बेचारे लोगों जिन्होंने जिन्होंने आपकी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी पे एतमाद करके सोलर पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिए। अच्छा। आई है, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा जो सूरज पर टैक्स लगा देगा। आपने उसे भी टैक्स लगा दी क्योंकि अब आपको वहां से भी पैसे लेने हैं, और आपकी जो यहाँ शुक्र है पर सूरज वापदा से की बना डायरेक्टली आई नहीं है। मांग लिए टैक्स में। देखें गवर्नमेंट का मतलब क्या यही पता, होगा ना। अकील अब मलिक अच्छा साहब की PDL, हुकूमत मुझे है, आप बताइए, सूरज कोई ये बिल भेज देखें ना, दे। ये तो उस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। ये तो मेरी दुखती रग है या कि नहीं नहीं, ये जो लोगों के साथ और तनख्वाहदार तबका इस मुल्क से लोग जा रहे हैं, शफकत ये साहब ये मुझे तकलीफ बताएं। बात है। ठीक हो गया शफकत साहब, ये बातें आप लोग पार्लियामान में नहीं करते। आप लोग कहती हैं बार बार के कैदी नंबर 804 की बातें करते हैं। आप अगर तहरीक चलाएं तो हुकूमत के तो इतने मसाइल हैं कि आप इनको
बड़ा टफ टाइम दें इन चीज़ों के ऊपर, वहाँ आपकी तवज्जो नहीं है, पार्लियामान के अंदर भी और चले बाहर तो मसाइल हैं ही। अच्छा, मैं एक रिस्पॉन्ड करना है मैंने मैडम शर्मिला फारूकी साहबा को कि भाई जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इस रिगिंग की बात मैंने शुरू की थी या इन्होंने की थी? ये खुद कह रही थी कि वहां पे रिगिंग हो रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो वो जो बुरी बात है, मुझे इस बात की नहीं समझ आई वैसे इनकी। बाकी रह गई बात हमारी, हम ये पिछला जो सेशन हुआ है नेशनल असेंबली का, तो हमने पूरा सेशन एहतजाज ही पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतों पे किया है। अगर ये पीपल्स पार्टी वाले वहां पे मौजूद थे, अगर ये वहां पे मौजूद थे तो ये देखा होगा इन्होंने कि हम प्ले कार्ड उठा के और स्पीकर डाइस के सामने किस चीज के नारे लगाते रहे कि खुदारा इस आवाम पर रहम करें, इन 24-25 करोड़ लोगों से बदला लेना बंद करें जो इन्होंने आपको वोट नहीं दिया, और इन पर रहम करें। लेकिन मसला क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बहुत अच्छी बातें करते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर इतना खूबसूरत शायद कोई भी ना बोलता हो जितने इनके लीडरान बोलते हैं। बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, सारा कुछ ठीक होता है, सारा कुछ बता रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है, और मेरे भाई फिर उस गलत का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? फिर स्टैंड लें और कहें कि ये गलत है, हमने इस गलत का हिस्सा नहीं बनना। क्या करें? बजट पास ना होने दें? उस पे नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक आप ही ये मीडिया के खिलाफ एक बिल आया था, जी। तो मैं तकरीरें सुन रहा था इनकी, तो इन्होंने वो धोया हुकूमत को, वो धोया। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये देखो हमारे साथ मिल गए, अब ये बिल तो पास नहीं होने वाला। उन्होंने कहा सब्र करो, आप नए हैं, अभी देखना। और जब तकरीरें इनकी खत्म हुई तो जब स्पीकर साहब ने यस नो पूछा तो ये सारे यस करने वाले थे, और इन्होंने वो बिल पास करवाया। उससे पहले इनकी तकरीरें उठा के देखो तो ये क्या क्या कह रहे थे। अच्छा, यही बात बजट की है कि बजट में या तो कुछ ठीक करवा लें, हर बात पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इन द एंड गवर्नमेंट की उन सारी खराबियों में, सारी गलतियों में, गवर्नमेंट की सारी जो अवाम के साथ जुल्म है उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा तो ना करें ना, एक काम करें, या तो फिर बोले ना, अगर बोलें तो उस पर स्टैंड करें। वैसे अकील मलिक साहब, ये जितना कुछ अभी देखिए कितनी चीज़ें गिनवाई हैं, आई नो फाइनेंस आपका सब्जेक्ट शायद डायरेक्टली ना हो बीइंग सिंस यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर, लेकिन ये जितनी चीज़ें गिनवाई हैं शर्मिला फारूकी साहिबा ने, और मैंने तो चले गुस्ताखी की, आपकी मौजूदगी में गुस्ताखी करते हुए भी डर लगता है क्योंकि आप हुकूमती वज़ीर हैं और कानून व इंसाफ के वज़ीर हैं, कि पता नहीं आप सूरज पे ही टैक्स ना लगा दें, डायरेक्टली ना बिल भेजते हैं सूरज को कि भाई आप पे भी कोई टैक्स हमने लगा दिया। इतना सब कुछ है जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने लगाया है, बताया है। यही वजह है कि लोगों ने फिर उस तरह से बढ़ चढ़ के आपको वोट नहीं दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी सीनियर लीडरशिप, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब से सीनियर कौन होगा, कि उनको भी जहमत दी गई, वो वहाँ ले गए, उनको जहमत दी गई थी कि आप जी भी जाएँ, फिर भी जो डिविडेंड है वो कोई नहीं निकला उस तरह से। देखिए मुनीब साहब, काफ़ी चीज़ें हैं, ख़त्ते की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ज़रूर आया है। और ये तो देखें फिर कहा गया, मैं बिल्कुल शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि ये बहाना मिल गया, बहाना नहीं है, ये एक्चुअली पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इस तमाम तर सिचुएशन। तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, तो ये कोई हमने खुशी से तो नहीं बढ़ाई, ये तो आलमी मंडी की जो कीमतें थी उस हवाले से। फिर एक आप मुश्किल IMF प्रोग्राम में हैं, विच एवरीबडी नोज़ एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के एक मुश्किल प्रोग्राम है। अब उसमें रूम टू निगोशिएट, रूम टू मनूवर बहुत लिमिटेड हो जाता है। जहाँ पॉसिबल हुआ हमने रिलीफ भी फ्राहम किया, टारगेटेड सब्सिडी भी दी, और उसके साथ साथ अभी भी आप देखें 4 रुपये पेट्रोल कम हुआ है।